हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर, आई एम बीजेडी मैथ्स ज्ञानदीप सिंह सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 में सर्कल चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, सर्कल में हमने क्या है कि कुछ डेफिनेशंस हम लोग पहले समझेंगे। सबसे पहले हम सर्कल की डेफिनेशन समझेंगे। सर्कल क्या होता है? व्हाट इज द सर्कल? सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट which is equidistant from a fixed point and a fixed point। बस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट मतलब समझिए, मतलब ये है कि सर्कल क्या है। एक देखो, फिक्स्ड पॉइंट, पहले कुछ ये समझिए, फिक्स्ड पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट, लोकस और इक्विडिस्टेंस, ये चार चीजें समझिए। अगर मैं इस मार्कर को यहाँ पर रखकर ऐसे उठा लेता हूँ तो कहलाता है फिक्स्ड पॉइंट। अगर मैं इस मार्कर को रख के उठा लेता हूँ तो कहलाता है फिक्स्ड पॉइंट। ओके, अगर मैं इस मार्कर को यहाँ पर रखूँ नहीं और चलाता रहूँ तो कहलाता है वेरिएबल पॉइंट। और वेरिएबल पॉइंट के चलने से जो रास्ता बनता है उसे कहते हैं हम लोकस। इस रास्ते का नाम है लोकस। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट रख के उठा लीजिए, वेरिएबल पॉइंट चलाते रहिए और चलाने से जो रास्ता बनता है उसे हम लोकस कहते हैं। अब सुनो, किसी पॉइंट को ऐसे चलाओ कि फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस रहे। किसी पॉइंट को ऐसे चलाओ, ये क्या है, ये पॉइंट चल रहा है, देखो ये पॉइंट चल रहा है, इसको ऐसे चलाओ तो हमेशा फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस बराबर रहे। तो ये जो रास्ता बनता है, इस रास्ते का नाम है, इस रास्ते का नाम है सर्कल। ठीक है, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम लोग सेंटर कहते हैं। ठीक है, सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट से मिला दिया जाए तो रेडियस कहलाती है। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम सेंटर कहते हैं। ठीक है, और रेडियस क्या होती है? रेडियस डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट हो उसे सेंटर से मिला दिया जाए तो रेडियस कहलाएगी। सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट हो उसको सेंटर से मिला दिया जाए तो उसे हम रेडियस कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका आर्क। आर्क क्या होता है? आर्क, ठीक है, आर्क होता है अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल। देखो, किसी सर्कल का कोई कंटिन्यूअस पीस ऐसे काट दिया जाए तो ये जो पीस है या फिर ये जो पीस है, दो पीस बनते हैं। ये जो पीस हैं, सर्कल को काटने से जो पीस बनते हैं उन्हें हम आर्क कहते हैं। ये कहलाता है माइनर आर्क, ये कहलाता है मेजर आर्क। ठीक है, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। ओके, इसके बाद आता है आपका कोड। कोड के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोड क्या होता है? सर्कल के ऊपर कोई से भी दो पॉइंट मिला दिए जाए, ये कोड बन गया, ये भी कोड बन गया, ये भी कोड बन गया, ये कोड बन गया। इनफाइनाइट कोड होती है बेटा।
किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट कोड होते हैं। जॉइन एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल, जॉइन एनी टू पॉइंट्स ऑन सर्कल, सर्कल के ऊपर कोई से भी दो पॉइंट ज्वाइन कर दिए जाए तो हमें कोड कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है डायमीटर। डायमीटर की 4 डेफिनेशन है, नंबर 1, 2, 3 और 4। पहली डेफिनेशन है लॉन्गेस्ट कोड। लॉन्गेस्ट कोड, ठीक है, सबसे बड़ा कोड जो है, जैसे कि मान लीजिए सर्कल के पास ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, तो सबसे बड़ा कोड होगा वो कहलाएगा डायमीटर। दूसरी डेफिनेशन, अ कोड पासेस थ्रू द सेंटर। अ कोड passes through the center, यानी कि ऐसा कोड जो सेंटर से पास होता हुआ जाए उसे हम कहेंगे क्या, डायमीटर। तीसरी डेफिनेशन है कोड, एक ऐसा कोड जो डबल ऑफ रेडियस हो। ऐसा कोड जो रेडियस का डबल है उसे हम डायमीटर कहेंगे। ठीक है, चौथी डेफिनेशन क्या है, अ कोड डिवाइड सर्कल इनटू इक्वल एरियाज, ठीक है, ऐसा कोड सर्कल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करे उसे हम कहेंगे क्या, डायमीटर। इसे कहेंगे डायमीटर। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद देखें, इसके बाद डेफिनेशन आती है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, बाउंडेड रीजन बिटवीन 2 रेडियस एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। जैसे कि हम 2 रेडियस बनाए तो रेडियस और आर्क के बीच में जो रीजन होगा, रेडियस और आर्क के बीच में जो रीजन होगा इसे हम सेक्टर कहेंगे। 2 सेक्टर होते हैं, माइनर एंड मेजर। अगर मेजर आर्क का इस्तेमाल करोगे, देखो ये है, अगर रेडियस के साथ मेजर आर्क का इस्तेमाल करोगे तो मेजर सेक्टर कहलाएगा, माइनर आर्क का इस्तेमाल करोगे तो माइनर सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से। एक होता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, बाउंडेड रीजन बिटवीन कोड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। जैसे कि किसी कोई कोड हो और आर्क हो, उसके बीच का जो रीजन होगा, ये 2 बन जाते हैं। छोटा आर्क लोगे तो छोटा, बड़ा लोगे तो बड़ा, माइनर एंड मेजर। ठीक है, ये चीज़। तो इस तरीके से हमारा सेगमेंट बनता है। ठीक है, एक होता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू सेमी सर्कल। डायमीटर डिवाइड अ सर्कल इनटू सेमी सर्कल। ठीक है, डायमीटर जो है इस सर्कल को 2 सेमी सर्कल में डिवाइड करता है। जैसे डायमीटर बनाओगे तो 2 सेमी सर्कल बन जाएंगे। ठीक है, तो 2 सेमी सर्कल बन जाएंगे इस तरीके से।
ये डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए सर्कल को स्टार्ट करने से पहले। एक नोट पॉइंट, कि अगर किसी प्लेन पर सर्कल बनाया जाए या किसी कागज पर कोई सर्कल बनाया जाए तो सर्कल डिवाइड प्लेन इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स मतलब ये कोई प्लेन है, इसमें मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, इसकी मतलब बढ़ गया, ये एक बढ़ गया हमारा इंटीरियर एक्सटीरियर, और एक होता है ऑन द सर्कल, ठीक है, ऑन द सर्कल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। ओके, तो ये सर्कल का बेसिक है छोटा सा। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड आउटसाइड अ सर्कल आर कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट एंड एक्सटीरियर पॉइंट। ऐसे पॉइंट जो सर्कल के अंदर होते हैं उन्हें हम इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, और जो सर्कल के बाहर होते हैं उन्हें हम एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे, ठीक है। सेकेंड, सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। सुनिए, कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? ऐसे सर्कल इनका सेंटर तो सेम हो, बस रेडियस अलग अलग हो, ठीक है, सेंटर सेम हो, रेडियस अलग अलग हो, तो हम कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन द रेडियस लाई इन, देखें, मान लीजिए किसी पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है, रेडियस से बड़ी है, तो वो पॉइंट कहाँ होगा? एक्सटीरियर होगा। अगर डिस्टेंस कम होती तो अंदर होता, बराबर होती तो अंदर सर्कल होता। फिलहाल ये कह रहे हैं ये डिस्टेंस, अगर किसी पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है, इसका मतलब पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल होगा। अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज आर्क। क्या होता है? आर्क। किसी सर्कल का कंटिन्यूअस पीस होता है उसे हम आर्क कहते हैं, ठीक है। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर। एन आर्क इज व्हेन इट्स एंड ऑफ द डायमीटर। ऐसा आर्क जो डायमीटर के एंड से बना है, सुना है, डायमीटर के एंड से जो आर्क बना होता है इसे कहते हैं क्या? सेमी सर्कल। डायमीटर की वजह से जो आर्क बनता है उसे हम सेमी सर्कल कहेंगे, ठीक है। सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज रीजन बिटवीन द आर्क एंड करस्पॉन्डिंग कोड। आर्क और कोड के बीच के रीजन को ही तो हम कहते हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या है? देखो, सेगमेंट क्या है? आर्क और कोड के बीच के रीजन को ही तो कहते हैं हम सेगमेंट, ठीक है। इसके बाद अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स। कोई सर्कल किसी प्लेन को कितने हिस्सों में बांटता है? 3 हिस्सों में बांटता है, ठीक है। फास्ट देखेंगे हम। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। यस, सर्कल इज अ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर का मतलब है ऐसी चीज़ें जो कागज पर बनाई जाती हैं उन्हें हम प्लेन फिगर कहते हैं, ठीक है। सर्कल इज अ प्लेन फिगर। Line segment joining the center to any point of the circle is radius of the circle. क्या सर्कल के सेंटर को बनाने सर्कल के सेंटर को एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल के सेंटर को सर्कल के किसी पॉइंट से बनाने पर रेडियस बनती है? जी हाँ, बनती है। यस, इफ द सर्कल डिवाइड्स इनटू
3 इक्वल आर्क, 3 इक्वल आर्क, अगर सर्कल के 3 इक्वल आर्क हों तो वो मेजर आर्क होंगे? नो सर। 3 इक्वल आर्क हो तो वो तीनों मेजर आर्क होंगे? हाँ होंगे। इन लोगों ने होंगे कहा है, हम भी जैसे ही कहेंगे, ठीक है। इन्होंने भी यही कहा है कि क्या कहा है, अगर 3 इक्वल आर्क हैं तो वो मेजर आर्क होते हैं, तो हम भी मानेंगे कि हाँ होते हैं, ठीक है। A circle has only finite number of equal chord, wrong। ये कह रहे हैं कि इक्वल कोड फाइनाइट गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, इनफाइनाइट इक्वल कोड होते हैं, ठीक है। A chord of a circle which is twice as long as the radius is the diameter of a circle। ऐसा कोड जो रेडियस का डबल हो तो उसे हम डायमीटर कहेंगे। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, सही जवाब। सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कोड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। श्रेया, कोड और आर्क के रीजन को हम सेक्टर कहते हैं, तो सेक्टर किसे कहते हैं? सर जो 3 पॉइंट होते हैं, 3 डायमीटर। सेक्टर किसे कहते हैं? नकल मान ली, बताओ कैसे तो रही थी, बता चलो। सर जो नीचे की तरफ ट्रायंगल, नीचे तरफ ट्रायंगल नहीं, आप कहेंगे 2 रेडियस और आर्क के बीच के रीजन को हम सेक्टर कहते हैं, ठीक है। ऐसे तो कहोगे नहीं, नीचे वाली ट्रायंगल को सेक्टर कहते हैं, ऐसे नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे? अ रीजन बिटवीन 2 रेडियस एंड करस्पॉन्डिंग आर्क इज सेक्टर, ओके। हाँ, करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है जैसे कि अगर आपने ये 2 रेडियस लिए हैं, अगर ये 2 रेडियस लिए हैं तो जी वाला लेना है, ये नहीं है, ये 2 रेडियस लिए हैं, ऐसा आर्क ले लो। कितने बजे का आर्क नहीं, उसी से मिलाने वाला आर्क चलेगा। करस्पॉन्डिंग मतलब उसी का, करस्पॉन्डिंग मतलब उसी से रिलेटेड आर्क लेना है, ठीक है। द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटर angle containing the arc। The degree measure of an arc is the complement of the central angle। The degree measure of an arc is complement of the central angle containing of arc। ये कह रहे हैं कोई भी आर्क क्या सेंटर पर 90 डिग्री बनाता है? हम जरूरी तो नहीं है, कोई कितना ही बना सकता है, कोई कम बना सकता है, ज़्यादा बना सकता है, ठीक है, तो फॉल्स रहेगा। द डिग्री मेजर ऑफ सेमी सर्कल इज 180। यस, सेमी सर्कल का एंगल तो 180 होता है ना। इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे, यस सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे 15.2। देखें, पहले तो एक रूल देख लीजिएगा थोड़ा कि किसी भी सर्कल के कोड पर अगर मैं परपेंडिकुलर पर डालूंगा, अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला तो सामने वाले कोड पर मिड पॉइंट बनेगा, परपेंडिकुलर डालोगे तो मिड पॉइंट बनेगा। एक और चीज, अगर मिड पॉइंट मिलाओगे, मिड पॉइंट हम मिलाएंगे बनेगा परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। परपेंडिकुलर हम डालेंगे बनेगा मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट हम मिलाएंगे बनेगा परपेंडिकुलर, मिड पॉइंट हम मिलाएंगे और बनेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये चीज आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। 15.2 देखिए, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 8। एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस 8 है, ठीक है। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 8 है एंड द लेंथ ऑफ वन कोड, लेंथ ऑफ वन कोड हमें दिया हुआ है 12। फाइंड
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। पता है ये क्या चीज़ है? देखो पहले पहचानना सीखो, ओ ए एंड ओ बी होती है रेडियस। ठीक है, सबसे पहले ये समझिए ओ ए और ओ बी होती है रेडियस। ठीक है, ओ ए और ओ बी होती है रेडियस। ओके, ए बी होता है कोड, ए बी क्या होता है? कोड। ओ बी क्या होता है? ओ बी होता है डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम सेंटर। सेंटर से डिस्टेंस होती है कोड तक की। ठीक है, डिस्टेंस होती है कोड तक की। अब वो कह रहे हैं अगर रेडियस 8 है, लेंथ ऑफ कोड 12 है, तो डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर बताओ। यानी कि देखो कोड दिया है 12, रेडियस दिया है 8। ठीक है, और ये कह रहे हैं ये बताओ, ये डिस्टेंस बताओ। ध्यान रखो ये डिस्टेंस होती है जो हमेशा परपेंडिकुलर होती है और आधी आधी होती है। परपेंडिकुलर होती है और यहाँ पर आधी आधी होती है, ये बात दिमाग में फिर रखना है हमेशा। ठीक है, तो ये 12 है तो ये 6 हो जाएगी। 5 को 4 का मैक्स निकालेंगे, 90 के सामने वाले का स्क्वायर और इन दोनों के स्क्वायर का सम। 64 एक्स स्क्वायर 36, 64 माइनस 36 एक्स स्क्वायर अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 28। देखो इसमें 2 2 और 7, 2 आ गया बाहर, ये हो गया 7, ये हो गया आपका 7। सेकंड देखेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। कोड की लेंथ पूछिए। देखो लेंथ ऑफ कोड पूछा है। ठीक है, इज ए डिस्टेंस ऑफ 5, डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम सेंटर। सेंटर से 5 की दूरी पर एंड रेडियस 10 है, एंड रेडियस 10 है। अब समझना, कोड की लंबाई पूछी है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर 5 दिया है, रेडियस 10 दी है। ये पूछा है, ये दिया है, ये दिया है, रेडियस 10 दी हुई है, कोड की लंबाई पूछी हुई है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों बराबर होते हैं। एक निकाल लेंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक निकाल लेंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 पर लगाएंगे यहाँ पर, इन दोनों के स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर प्लस 25 100 ले जाएंगे तो जाएगा 100 माइनस 25 75। अंडर रूट लेंगे 75 कर लो, 5 इंटू 5 इंटू 3, ये आ गया तुम्हारा 5 अंडर रूट 3। ठीक है, अब हमें ए बी चाहिए। ए बी होगा तुम्हारा 2x, 5 दूनी 10, 10 अंडर रूट 3। ए बी होगा आपका 10 अंडर रूट 3। इस तरीके से आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड। लेंथ ऑफ कोड पूछा है, लेंथ ऑफ कोड पूछा है। डिस्टेंस इज 4 दी है। डिस्टेंस जो है ना सेंटर से वो हमें 4 दी हुई है। ठीक है, रेडियस हमें 6 दी है। ठीक, कर पाएंगे हमें? ओके, कर पाएंगे? कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले सर्कल बनाइए, फिर कोड बनाइए।
कोड हमसे दिया हुआ, कोड हमें पूछा है, डिस्टेंस दिए हमें 4, ये दिए 6, एक्स मान के पाइथागोरस से एक्स निकालेंगे, डबल कर देंगे। आई बात समझ में? तो सुना करो, सोचा करो। गिव अ मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, हमने चूड़ी की दम पर एक सर्कल बनाया, हमने सर्कल बनाया। अब इसका सेंटर पता करना है, हम पहला स्टेप करेंगे, जॉइन एनी 3 पॉइंट एट द सेंटरी। कोई से भी 3 पॉइंट एडसेंटली मिला दो, एक करके। एडसेंट मतलब होता है एक करके, ऐसे ना मिलाइए, ऐसे मिला दीजिए। जॉइन एनी 3 पॉइंट एडसेंटली, मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड AC। मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड AC। इसका करो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, टेकार्डिक डाउन यहाँ पर ऊपर, इधर टेकार्डिक डाउन यहाँ पर, ऐसे मिला दीजिए। ऐसे ही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करिए, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर ऊपर नीचे कट, ऐसे यहाँ से। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने लिख दिया। नंबर 3, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर will intersect at the center. Both perpendicular bisektor will intersect at center, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हैं वो सेंटर पर जाकर कटेंगे। ठीक है। नंबर 5 समझ में आया सर? यस सर। नंबर 5, prove that diameter of the circle which bisect the chord of the circle also bisect the angle sustained by the chord at the center। देखिए, अगर किसी कोड को बाइसेक्ट करता हुआ, एक डायमीटर बनाइए, इसको बाइसेक्ट करता हुआ एक डायमीटर। Look that diameter of a circle which bisect the chord of the circle। ठीक है, यानी कि इसको अगर मैं बाइसेक्ट कर दूं, ठीक है, बाइसेक्ट कर दूं, यानी कि OP बाइसेक्ट AB। तो टू प्रूव करना है, ये जो एंगल बनेगा सेंटर पे, ये भी आधा हो जाएगा। तो हमें प्रूव करना है OP बाइसेक्ट एंगल AOP, यानी कि ये जो है इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, प्रूव करना है। अगर ये इसको आधा करेगा तो प्रूव करो ये एंगल क्या होगा। ठीक है, तो हम दोनों को फॉर्मेट कर देंगे। बस सॉल्यूशन, इंटरएंगल OPA इंटरएंगल OPB। इस ट्रायंगल की बात करें तो OA बराबर OB एंड OP इज कॉमन, और ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, एंड AB बराबर BP गिवन है। ये रेडियस की वजह से, कॉमन की वजह से, ये गिवन की वजह से। बाय ट्रिपल एस कॉम्बिनेट प्रॉपर्टी, ट्रायंगल OPA कॉन्वेंट ट्रायंगल OPB, ट्रायंगल कॉन्वेंट होगा बाय CP ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, हेंस प्रूव्ड। आएगा समझ में? ठीक है, आगे कह रहे हैं अ लाइन सेगमेंट AB इज ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट है AB 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है AB 5 सेंटीमीटर की। AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर।
ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 4 रेडियस पासिंग थ्रू ए एंड बी। एक ऐसा सर्कल बनाओ जो ए और बी को पास करते हुए सर्कल ए और बी से पास करते हुए सर्कल बने, जो हम बनाएंगे। ठीक है, रेडियस कितनी हुई है? ऑफ रेडियस 4 रुक जाओ। देखिए 5 सेंटीमीटर की एक लाइन है, 4 सेंटीमीटर रेडियस का ही सर्कल बनाना है। तो अपन पता कैसे बनाएंगे? रेडियस 4 का अपन क्या करेंगे? देखो यहाँ से 4 सेंटीमीटर काटेंगे और यहाँ 4 सेंटीमीटर काटेंगे, यहाँ 4 कट, यहाँ 4 कट, ये बन गया सेंटर। अब 43 लोग यहाँ पर, पेंसिल यहाँ पर, ठीक है, और घुमा देंगे, बन जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ से 4 कट और यहाँ से 4 कट बन जाएगा। ठीक, अब वो कह रहे हैं क्या कोड तो 5 का ही रहा है, क्या रेडियस 2 की हो सकती है? ये देख रहे ए बी, देखो यहाँ पे 4 का कट था, यहाँ 2 का कट था, सॉरी यहाँ 4 का था, यहाँ 4 का था, तो कट गया। अब सोचिए मन में, ये पूरा 5 है, यहाँ से 2 का कट किया मैंने, यहाँ 2 कट किया, क्या ये आपस में कटेंगे? कभी नहीं कट पाएंगे तो सेंटर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, हम कहेंगे 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड बी वी मेक पाथ of 2 centimeter which they will not intersect to each other, so we cannot draw a circle, यानी कि हम सर्कल ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में? ये चीज ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रफ कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है 7, एन इक्वलेटेड ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर inscribed in a circle, find the radius of the circle। सुने, किसी सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल है, ठीक है, इसकी नॉन दी हुई है साइड, इसकी रेडियस पूछी है, ठीक है, इसकी रेडियस पूछी हुई है। अब सुनो, एक छोटी सी ट्रिक है, जब भी कभी इक्विलेटरल, ये केवल इक्विलेटरल के लिए लागू है जो मैं ट्रिक बोलने वाला हूँ। माना कि रेडियस आर है, ये आर है तो ये भी आर होगा। इक्विलेटरल कहता है जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसका आधा यहाँ पे हो जाता है और इसका आधा यहाँ हो जाता है, ठीक है। केवल ये इक्विलेटरल में लागू है कि इसका आधा ये होता है, ठीक है। बस क्या लगा देंगे? पाइथागोरस, इन दोनों के स्क्वायर का सम, ठीक है। 4 एलसीएम में बदल ले जाओ, आर स्क्वायर प्लस 81 इक्वल टू 4 आर स्क्वायर, इधर ले आओ 3 आर स्क्वायर 81 ये हो गए 27, आर की वैल्यू हो गई 3√3 आंसर, ठीक है। ये ट्रिक है इसकी, ये रेडियस होगी, इसकी आधी होती है और इसको ये कोड है तो कोड का ज़्यादा वैसे नहीं होता है, इक्वलिटी की वजह से बस इसका आधा ये होगा, ये बस, ठीक है। गिवन एंड आर्क ऑफ अ सर्कल, कंप्लीट द सर्कल। मान लीजिए कोई आपको केवल आर्क दे दे और ये कहे इसको कंप्लीट करो, ये कहे इसको कंप्लीट करो, तो फिर क्या करेंगे? एक एनी 3 पॉइंट लीजिए, एडजेसेंटली मिलाइए, एनी 3 पॉइंट लीजिए, एडजेसेंटली मिलाइए, ठीक है। और फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिला लीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिला लीजिए, सेंटर रखिए, ठीक है। चलिए इधर रखिए, टाइम हो गया, अच्छे आएगा। चलिए हाँ, कल भी पढ़ाएंगे, कल भी पढ़ाएंगे।